क्या आपने कभी सोचा है, अगर इस दुनिया से अचानक प्रेम ही खत्म हो जाए तो क्या होगा? एक समय ऐसा भी आया था जब भगवान शिव के प्रचंड क्रोध ने प्रेम के देवता कामदेव को ही भस्म कर दिया था। उनके तीसरे नेत्र की ज्वाला इतनी भयानक थी कि एक ही पल में सब कुछ समाप्त हो गया। कामदेव को संभलने का मौका तक नहीं मिला और वो उसी क्षण अग्नि में विलीन हो गए। और उस दिन के बाद दुनिया से जैसे मोह, आकर्षण और प्यार गायब हो गया। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि यहीं से शुरू होती है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की बर्फीली चोटियों पर चारों ओर गहरी शांति छाई हुई थी। उस शांति के बीच भगवान शिव गहरे ध्यान में लीन थे, इतने शांत कि जैसे समय भी थम गया हो। लेकिन देवताओं के मन में भय था। इंद्र ने कहा, अगर शिव जी ऐसे ही ध्यान में रहे तो असुरों का अंत कैसे होगा? हमें किसी भी तरह उन्हें जगाना ही होगा। तब सभी देवता पहुंचे प्रेम के देवता कामदेव के पास। इंद्र ने कहा, हे कामदेव, केवल आप ही शिव के ध्यान को तोड़ सकते हैं। आपका एक बाण महादेव की तपस्या को भंग कर सकता है। तब कामदेव ने कहा, लेकिन शिव का क्रोध भयंकर है। अगर मैं असफल हुआ तो उनकी तीसरी आंख की ज्वाला में सब कुछ भस्म हो जाएगा। और तभी कामदेव की धर्मपत्नी रति वहां आ गई। उन्होंने कामदेव से कहा, हे कामदेव, ये कार्य केवल आपका नहीं, पूरी सृष्टि का भार इसमें जुड़ा है। आपको ये काम करना ही होगा। पत्नी की बात सुनकर कामदेव ने हिम्मत जुटाई और वो वसंत ऋतु को साथ लेकर हिमालय पहुंच गए, जहां सब कुछ शांत था। वहां अचानक जीवन खिल उठा। फूल खिलने लगे, पक्षी गाने लगे, हवा मधुर हो गई। पास ही पार्वती जी तपस्या कर रही थी। कामदेव ने अपना पुष्प बाण उठाया और फिर उन्होंने उसे सीधे शिव के हृदय की ओर छोड़ दिया। जैसे ही बाण लगा, शिव जी का ध्यान टूट गया। उनकी आंखें खुलीं और उन्हें सब समझ आ गया। उनका चेहरा क्रोध से भर गया और तभी उनकी तीसरी आंख खुल गई और उससे निकली अग्नि इतनी प्रचंड थी कि कामदेव उसी क्षण भस्म हो गए। तभी कामदेव की पत्नी रति महादेव के पास गई और बोली, हे महादेव, मेरे पति ने ये कार्य सृष्टि के कल्याण के लिए किया था। कृपया उन्हें वापस लौटा दीजिए। रति की पीड़ा इतनी गहरी थी कि सारे देवता भी रो पड़े। तब शिव का क्रोध शांत हुआ और महादेव रति से बोले, रति, कामदेव का शरीर अब नहीं लौट सकता, लेकिन वो अनंग रूप में जीवित रहेंगे। मतलब अब कामदेव दिखाई नहीं देंगे, लेकिन हर दिल में महसूस होंगे। जब पहली बार किसी से प्रेम होता है, जब दिल बिना वजह किसी की ओर खींचता है, जब किसी की मुस्कान खुशी दे जाती है, वो सब कामदेव ही हैं, बस अब अदृश्य हैं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। शिव ने रति को एक और वरदान दिया। रति, द्वापर युग में तुम्हारे पति इस धरती पर फिर जन्म लेंगे, एक नए रूप में, एक नए उद्देश्य के साथ। फिर समय बीता और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न का जन्म हुआ। लेकिन जन्म के बाद ही शंबर नामक राक्षस ने प्रद्युम्न का अपहरण करके उन्हें समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में एक भयानक मछली ने उन्हें निगल लिया और वही मछली एक दिन रसोई में पकड़ी गई और जब उसे काटा गया तो उसके अंदर से एक सुंदर पुरुष निकला। असल में भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में कामदेव का ही पुनर्जन्म हुआ था। उसके बाद प्रद्युम्न का विवाह मायावती के साथ हुआ, जो राक्षस शंबर की पत्नी थी। और ये मायावती और कोई नहीं बल्कि कामदेव की पत्नी रति का ही पुनर्जन्म थी। इस कहानी से हम ये सीखते हैं, सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, वो बस रूप बदलता है और एक दिन वापस जरूर आता है। अगर आप भी मानते हैं कि सच्चा प्यार अमर है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव।